एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की क्लाइंट यू के पास आई होती है। दरअसल जो प्रोजेक्ट सुमन ने शाओनिंग को दिया था वो यू का ही था। यू एक आर्ट गैलरी बनाना चाहती है, इसीलिए उसने आर्किटेक्ट डिज़ाइन के लिए गुचुआन की कंपनी को हायर किया होता है। लेकिन एक वॉल की वजह से डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो पा रहा था और यू चाहती है कि वो वॉल डिज़ाइन के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था। शाओनिंग उसे बहुत समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो वॉल हटानी ही पड़ेगी, लेकिन यू मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। शाओनिंग उसे कहती है कि बिना वॉल गिराए डिज़ाइन तैयार हो ही नहीं सकता और आपके हस्बैंड तो इसके लिए राज़ी भी हो गए हैं। अब ये सुनते ही यू भड़क जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड वॉल गिराने के लिए कैसे परमिशन दे सकते हैं, ज़रूर आप लोगों ने ही उसे कन्वेंस कर लिया होगा। वो शाओनिंग पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और ऑर्डर कैंसिल करके शाओनिंग को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद शाओनिंग ये सब सुमन को बताती है, लेकिन वो उल्टा शाओनिंग पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि ज़रूर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, जो क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता भी है यू आर्ट गैलरी में कितनी ज़्यादा फेमस है और उसका प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए अब तुम्हें ही इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और सब कुछ ठीक करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो कंपनी से रिज़ाइन कर देना। एंड ये सुनकर शाओनिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद सुमन सबको बताती है कि कैसे शाओनिंग की वजह से यू ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के कारण वो कंपनी पर केस भी कर सकती है। अब ये सब सुनने के बाद गुचुआन सुमन को पूछता है कि रूल्स के मुताबिक अब क्या करना चाहिए, जिस पर सुमन कहती है कि शाओनिंग को कंपनी छोड़नी होगी। गुचुआन शाओनिंग को पूछता है कि क्या तुमने क्लाइंट के साथ आर्ग्यू किया और क्या उसने ये क्लियर कर दिया कि वो ऑर्डर कैंसिल कर रही है, जिस पर शाओनिंग हाँ कह देती है। इसी बीच काए कहता है कि शाओनिंग अभी कंपनी में नहीं है, इसलिए हम उसे पूरी तरह गिल्टी नहीं मान सकते, लेकिन सुमन कहती है कि बाद का फैसला बॉस करेंगे। और यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि सुमन बस किसी तरह शाओनिंग को कंपनी से निकलवाना चाहती है। तभी चैंगरांग की आंख खुलती है और वो देखता है कि मीटिंग चल रही है। अब ये देखकर गुचुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगरांग को कहता है कि यहाँ एक सीरियस मैटर चल रहा है और तुम सो रहे हो, और अगर तुमने मीटिंग अटेंड नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब चैंगरांग को थोड़ा होश आता है और वो कहता है कि तुम्हारा मतलब मैं बिल्कुल बेकार हूँ, जिस पर गुचुआन कहता है कि मैं कंपनी के अफेयर्स हैंडल कर रहा हूँ। तो चैंगरांग कहता है कि मैं भी अफेयर्स हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कंपनी का इन्वेस्टर हूं और ये कंपनी मेरी भी है। जिस पर गुचुआन कहता है कि मैं रूल्स के मुताबिक इस कंपनी को हैंडल करता हूं। तो चैंगरांग कहता है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं, इसलिए मैं इस कंपनी के रूल्स चेंज भी कर सकता हूं। अब चैंगरांग की बकवास से गुचुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये कंपनी तुम्हारी है ना, इसलिए तुम ही उसे संभालो, और ये कहकर गुचुआन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब चैंगरांग शाओनिंग को कहता है कि तुम्हें 1 वीक के अंदर इस मैटर को सॉल्व करना होगा। ये सुनकर शाओनिंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब आगे शाओनिंग काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि मेरी वजह से बॉस डिसअपॉइंट हो गए। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और यू को कैसे मनाए। खैर, आगे वो अपने घर आ जाती है और जाओ को हक करके रोने लगती है। वो उसे बताती है कि मुझे बॉस ने आज बहुत डांटा और मेरी वजह से आज बॉस डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि मेरी वजह से एक क्लाइंट ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया और मुझे कंपनी छोड़ने की पनिशमेंट मिली है। लेकिन मीटिंग के दौरान चैंगरांग ने मेरी हेल्प की, उसने मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया है, और आज अगर चैंगरांग मेरी हेल्प न करता तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता। अब शाओनिंग चैंगरांग की तारीफ करने लगती है और उसकी तारीफ करते करते वो सोफे पर ही सो जाती है। इधर हम चैंगरांग को देखते हैं जो कि टीवी ऑन करके उसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है। तभी गुचुआन उसके पास आता है और टीवी बंद कर देता है। अब चैंगरांग गुचुआन को कहता है कि आज मीटिंग के दौरान मेरी एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, जिस पर गुचुआन कहता है कि वो एक्टिंग नहीं बल्कि रियलिटी थी। अब चैंगरांग गुचुआन को बोलता है कि जब तुम्हें शाओनिंग के बारे में पता चला कि वो रॉन्ग है तो तुम्हें बुरा लगा होगा, और मैंने शाओनिंग को पहले कभी इस तरह नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती है, लेकिन आज मैंने उसकी आंखों में आंसुओं को घूमते हुए देखा, और क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? जिस पर गुचुआन कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा और मेरे अंदर उसके लिए कोई स्पेशल फीलिंग भी नहीं है। तब चैंगरांग कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? चैंगरांग उसे कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या डिसीज़न लेते हो, बस
लिए हुए डिसीज़न पर बाद में रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। और ये कहकर चैंगरांग यहाँ से चला जाता है। अब गुचुआन शाओनिंग को मिस करने लगता है और वो काय के पास मैसेज करके शाओनिंग का एड्रेस सेंड करने को बोलता है। इधर हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर बैठी रो रही होती है। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आती हैं और उसे पूछती हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं और तुम रो क्यों रही हो। लेकिन शाओनिंग उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती हैं कि सब ठीक है। तब ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ज़िद्दी हो और सारे बोझ को अपने कंधे पर लेकर घूमती हो, लेकिन प्रॉब्लम्स को इस तरह छुपाने से वो सॉल्व हो ही नहीं सकती। इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है और क्या तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कम मार्क्स दिए हैं। दरअसल उसकी ग्रैंड माँ सोचती हैं कि शायद शाओनिंग अपनी स्टडी कर रही है, तो शाओनिंग उन्हें बताती है कि काम के दौरान मुझसे एक मिस्टेक हो गई। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुमसे कोई मिस्टेक कैसे हो सकती है, तुम कोई जॉब थोड़ी ना करती हो, तुम तो एक स्टूडेंट हो और ज़रूर वो क्वेश्चन ही गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हें कल पैसे दूंगी और तुम इरेज़र परचेज़ करके उसे गलत क्वेश्चन को इरेज़ कर देना और इन फ्यूचर कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारी टीचर तुम्हें पसंद करने लगेंगी। अब ये सुनने के बाद शाओनिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। देन वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए ग्रीन टी बनाकर लाती है। इसी बीच ग्रैंड माँ उसे कहती है कि कल तुम्हारे फादर बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल तुम्हें अपने फादर को लेने के लिए बस टर्मिनल जाना होगा। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके पैसे मांग रहा होता है, लेकिन फ़ोन पर जो पर्सन होता है वो कहता है कि मैं रिसेंटली तुम्हें पैसे दिए हैं और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस बार तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। जिस पर ये पर्सन कहता है कि देखो, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो वरना मैं शियांग को सब बता दूंगा। लेकिन सामने वाला पर्सन कॉल कट कर देता है। अब अगले दिन शाओनिंग फ्लावर पॉट लेकर यू से मिलने जाती है ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके। वो उसके घर पर जाती है लेकिन यू उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी ऑर्डर कैंसिल कर चुकी हूँ और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहकर यू डोर क्लोज कर लेती है। तभी यहाँ गुचुआन आ जाता है और शाओनिंग को कहता है कि इस तरीके से तुम माफ़ी मांग सकती हो क्या, मैटर सॉल्व नहीं कर सकती। जिस पर शाओनिंग कहती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। शाओनिंग गुचुआन को सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो। जिस पर गुचुआन कहता है कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे डिसअपॉइंट नहीं हूँ। इसी बीच गुचुआन कहता है कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वापस जाओ और इस बारे में सोचो क्योंकि डिज़ाइनर को अपने डिज़ाइन से लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, ना कि इन सब से। अब ये सुनकर शाओनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब गुचुआन उसे अपना हैंकी देता है, जिसके बाद शाओनिंग यहाँ से चली जाती है। आगे हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि आपस में शाओनिंग को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शाओनिंग आ जाती है जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी और वो सभी के लिए ड्रिंक लेकर आई होती है। इधर हम चैंगरांग को देखते हैं जो कि जाओ के लिए काफ़ी बड़ा बकेट लेकर आया होता है, लेकिन जाओ चैंगरांग से इम्प्रेस नहीं हो पाती। वो उसे कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे यहाँ एम्बेरस मत करो। तब चैंगरांग उसे शाओनिंग की डायरी देते हुए कहता है कि तुम इसे शाओनिंग को दे देना। जिस पर जाओ कहती है कि तुम इसे उसके बॉस को भी दे सकते थे, वो शाओनिंग को दे देता। तब चैंगरांग कहता है कि मैं इस डायरी के बहाने तुमसे मिलना चाहता था। तभी चैंगरांग जाओ को साइड करता है क्योंकि एक साइड से बच्चा अपनी साइकिल लेकर आ रहा था, लेकिन वो बच्चा इनसे काफ़ी दूर था और चैंगरांग को सिर्फ एक बहाना चाहिए था इस मूवमेंट के लिए। लेकिन इस बार जाओ उसे थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है और वो उस पॉकेट से एक रोज़ लेकर यहाँ से चली जाती है। खैर शाओनिंग उस जगह पर जाती है जहाँ यू अपनी आर्ट गैलरी बनाना चाहती है, जहाँ जाकर शाओनिंग उस वॉल की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती हैं। हम देखते हैं कि इस वॉल पर बच्चों ने आर्ट वर्क किया होता है। तभी यहाँ गुचुआन भी आ जाता है जो कि शाओनिंग से यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर शाओनिंग कहती है कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल शाओनिंग अब जानना चाहती है कि वॉल की स्टोरी क्या है और आखिर यू इसे तोड़ना क्यों नहीं चाहती। खैर आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो शाओनिंग उससे पूछती है कि बॉस आप यहाँ कैसे आए थे, जिस पर गुचुआन कहता है कि मैं टैक्सी से यहाँ आया था। तभी शाओनिंग गुचुआन के लिए टैक्सी बुक करने लगती है, लेकिन उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी गुचुआन अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसके बाद शाओनिंग उसे अपने साथ अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर वापस ले जाती है। जिस दौरान
शाओनिंग गुचुआन को नीचे भी गिरा देती है और अब ये दोनों पैदल पैदल चलने लगते हैं। गुचुआन उसे कहता है कि शायद तुम मेरे डिसीजन को लेकर मुझसे नफरत करती हो, जिसका बदला लेने के लिए तुमने मुझे अभी अभी नीचे गिरा दिया था। लेकिन शाओनिंग कहती है कि नहीं, मैं भला आपसे नफरत क्यों करूंगी, और मैंने जानबूझकर थोड़ी ना आपको गिराया है। अब आगे शाओनिंग यू के हस्बैंड मू के पास आई होती है, जो कि उससे पूछती है कि आखिर उस वॉल की स्टोरी क्या है जिसे यू तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि आपने उस वॉल को तोड़ने की परमिशन दे दी थी। जिस पर मू बताता है कि उस वॉल पर जो आर्ट वर्क बनाई हुई है वो मेरे बेटे ने बनाई थी और वो अक्सर वहाँ अपनी मदर के साथ घूमने जाया करता था, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर शाओनिंग समझ जाती है कि इसलिए यू वहाँ एक आर्ट गैलरी बनाना चाहती है, क्योंकि उस जगह पर उनके बेटे की यादें जुड़ी हैं। शाओनिंग मू को बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन किस्मत से मैं बच गई थी और उसी दिन से मुझे एक्सीडेंट के बुरे बुरे सपने आते हैं। एंड मैंने काफ़ी कोशिश की अपने पेरेंट्स की चीज़ों को छुपाने की, ताकि वो मेरे याद में ना आए, लेकिन हम जितना छुपाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें वो लोग याद आते हैं। जिसके बाद शाओनिंग मुँह से माफ़ी मांगती है कि मैंने अनजाने में उस यादों से भरी वॉल को सिर्फ एक डिज़ाइन के लिए तोड़ने को बोला, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वॉल को मत तोड़ना, क्योंकि उसमें आपके बेटे की यादें बसती हैं। और ये सब कुछ पीछे खड़ी यू सुन रही होती है। इधर सुमन गुचुआन को कहती है कि आपका नज़रिया शाओनिंग को लेकर काफ़ी अलग है और आपने उसके लिए कंपनी के रूल्स को चेंज कर दिया। जिस पर गुचुआन कहता है कि तुम भी शाओनिंग को अलग नज़रिए से देख रही हो, क्योंकि शाओनिंग अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई है और उसे काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसे इतना हार्ड प्रोजेक्ट दे दिया। सुमन उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि उस रोज़ को देखकर चैंगरांग की बातों को याद कर रही होती है। तभी जाओ अपना फ़ोन उठाती है एंड चैंगरांग को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। इधर चैंगरांग जिम कर रहा होता है और वो देखता है कि जाओ ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद चैंगरांग जाओ को उसके ऑफिस के बाहर मिलता है। तब जाओ उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की। जिस पर चैंगरांग कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहता था। तभी चैंगरांग हाथ जोड़कर कहता है कि डियर गॉड, मैं आज उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे जाओ को परेशानी हो। देन चैंगरांग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे गुचुआन सभी एम्प्लॉयज़ को बताता है कि हमें कैंसिल हुआ प्रोजेक्ट दोबारा मिल गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो वॉल नहीं हटाई जाएगी। जिस पर एक एम्प्लॉय कहता है कि ये रिक्वेस्ट तो उन्होंने पहले भी की थी, तो इसमें डिफरेंस क्या है। जिस पर गुचुआन कहता है कि इसमें डिफरेंस ये है कि उन्होंने शाओनिंग को ही डिज़ाइन के लिए अपॉइंट किया है। ये सुनते ही शाओनिंग काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन सुमन इस बात से खुश नहीं थी। वो गुचुआन को कहती है कि शाओनिंग तो क्वालिफाइड भी नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर सकती है, और आपने ही तो कहा था कि शाओनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तब गुचुआन शाओनिंग को पूछता है कि क्या तुम ये प्रोजेक्ट कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अब शाओनिंग थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो कह देती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। जिसके बाद हम चैंगरांग और जाओ को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। चैंगरांग जाओ को पूछता है कि क्या तुमने शाओनिंग के कहने पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी, जिस पर जाओ हाँ कह देती है। तब चैंगरांग कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरे अंदर की अच्छाइयाँ नज़र आ गई हैं, इसलिए तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो उसे पूछता है कि शाओनिंग ने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा, जिस पर जाओ कहती है कि उसने मुझे कहा कि तुम सेकेंड जनरेशन के रिच हो और बहुत अच्छे भी हो। जिस पर चैंगरांग कहता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे फादर की मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैंने काफ़ी मेहनत की है उस मुकाम तक पहुँचने की। इसी बीच जाओ उसे उसके भाई के बारे में पूछती है, जिस पर चैंगरांग कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन होना चाहिए था, एंड मेरी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तब जाओ उससे कहती है कि या तो तुम्हें अपनी स्टोरी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, और अब अगर कर दी है तो मुझे डिटेल में बताओ। तब चैंगरांग उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स की शादी के बाद उन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, दोनों एक दूसरे से नाखुश थे, लेकिन फिर भी दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया। तब मैंने अपनी मदर से पूछा कि आपने
अपने फादर को डिवोर्स क्यों नहीं दिया, जिस पर मेरी मदर ने कहा कि तुम्हारे फादर को डिवोर्स देकर मुझे जितने पैसे मिलेंगे उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं। तब मैंने सोचा कि क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँगा और खूब सारे पैसे कमाऊँगा। जिसके बाद चैंगरांग जाओ को कहता है कि तुम भी अपनी किसी स्टोरी के बारे में बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तब जाओ उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स का मेरे बचपन में ही डिवोर्स हो गया था और दोनों अलग अलग रहने लगे, जिस कारण मुझे दोनों के पास रहना पड़ता था। लेकिन दोनों के पास रहने के बावजूद भी मुझे कभी घर जैसी फीलिंग नहीं आई, इसलिए मैंने अलग रहने के लिए डिसाइड किया। नेक्स्ट सीन में हम शाओनी को देखते हैं जो कि अपने काम में बिजी होती है। इधर कुचवान भी अपना काम कर रहा होता है, जिसके बाद वो शाओनिंग के पास जाता है और देखता है कि शाओनिंग चेयर पर अजीब तरीके से बैठी हुई है। कुचवान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, जिस पर शाओनिंग कहती है कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इधर हम जाओ और चैंगरांग को देखते हैं जो कि हॉस्टल से आ रहे होते हैं। तभी पार्किंग में इन्हें एक पर्सन रोक लेता है जिसके हाथ में एक रोड होती है। वो पर्सन चैंगरांग को उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन चैंगरांग उसे मना कर देता है और जाओ को साइड करते हुए उस पर्सन के साथ फाइट करने जाता है। लेकिन वो पर्सन चैंगरांग को उस रोड से बहुत मारता है। तब जाओ अपनी हील्स निकालती है और कराटे स्टाइल में उस पर्सन को एक लात मारती है एंड वो पर्सन यहाँ से भाग जाता है। इधर शाओनिंग कुचवान को कहती है कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस जगह की डायमेंशंस कैसे करूं और हम उस वॉल को भी नहीं हटा सकते। तब कुचवान शाओनिंग को एक गिफ्ट दिखाता है जो कि उसे स्विट्जरलैंड से मिला था। दरअसल इस गिफ्ट में एक स्नो ग्लोब को एक ग्लास से कवर किया हुआ है और शाओनिंग समझ जाती है कि उसे भी इस गिफ्ट की तरह उस वॉल को ग्लास से कवर करके उसे डेकोरेट करना चाहिए। कुचवान उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी समझ गई, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि चैंगरांग को सोक कर रही होती है। चैंगरांग उसे कहता है कि तुम दोबारा फाइट मत करना क्योंकि मुझे काफ़ी जेलसी होती है जब तुम किसी अदर पर्सन को टच करती हो, और तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद फाइट नहीं करोगी। ये सुनकर जाओ स्माइल कर देती है और चैंगरांग को किस कर देती है। देन ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, जिसके बाद कुचवान और शाओनिंग यू और मू से मिलने जाते हैं और इन्हें अपने आइडिया के बारे में बताते हैं जो कि इन दोनों कपल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। जिसके बाद यू शाओनिंग को थैंक यू बोलती है बिकॉज यू का सपना साकार होने वाला था। खैर आगे शाओनिंग कुचवान को उसका स्नो ग्लोब वापस कर देती है, लेकिन कुचवान कहता है कि अब ये तुम्हारा है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड के फॉर्म में दे रहा हूँ। अब शाओनिंग उस गिफ्ट को रख लेती है और कुचवान को घूर घूर कर देखने लगती है। कुचवान उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जिस पर शाओनिंग कहती है कि बॉस आप मुझे फायर करने वाले थे। तो कुचवान कहता है कि मैं ऐसे कैसे फायर कर सकता हूँ बिकॉज तुम्हें मेरे पैसे पे करने हैं जो मैंने तुम्हारी आंट के इलाज के लिए दिए थे। तब शाओनिंग हंस देती है और कहती है कि आप बाहर से कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट हो। जिस पर कुचवान कहता है कि मैं सॉफ्ट नहीं हूँ और चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि सूरज भी जा चुका है। जिस पर शाओनिंग कहती है कि सूरज कहीं नहीं गया बल्कि वो हमें दिखाई नहीं देता बिकॉज वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है। हम उसे पसंद करें या ना करें फिर भी वो नेक्स्ट मॉर्निंग राइज हो ही जाता है और हमें नेगेटिव साइड को भी देखना चाहिए। ठीक इसी तरह मेरे पेरेंट्स भी वो गए नहीं हैं बल्कि वो मेरे पास ही हैं। अब ये सुनकर कुचवान कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। जिस पर शाओनिंग कहती है कि मैंने भी एक दिन आपकी आंखों में ऐसी ही रोशनी देखी थी और मुझे लगता है कि आप कहानियों के इंसान हो, आपकी खुद की स्टोरी है और मैं आपकी उस हैप्पीनेस को खोना नहीं चाहती। इसी बीच शाओनिंग कहती है कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गई। जिस पर कुचवान कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है और हमें इसे खुशी से स्पेंड करना चाहिए। और अब ये दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, जिसके बाद शाओनिंग अपने घर आ जाती है और वो उस सेल्फी को देखकर याद कर रही होती है कि कुचवान ने उसकी कितनी हेल्प की है। तभी कुचवान उससे मैसेज करके आफ्टर ग्लो पिक सेंड करने के लिए कहता है, जिस दौरान शाओनिंग गलती से वो सेल्फी उसे सेंड कर देती है। उस सेल्फी को देखकर कुचवान शाओनिंग की बातों को याद करने लगता है। अब अगले दिन कुचवान कंपनी में बकेट लेकर आता है तो सुमन उससे देख लेती है और कहती है कि क्या आज कोई स्पेशल क्लाइंट आने वाला है जिसके लिए आप फ्लावर्स लेकर आए हो। जिस पर कुचवान कहता है कि नहीं, ये तो मैं
खुद के लिए लाया हूँ। तभी वो शाओनिंग के बारे में पूछता है और सुमन को कहता है कि जब वो आए तो उसे ऑफिस भेज देना। जिसके बाद सुमन यहाँ सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। देन वो गुचुआन के पास जाती है। गुचुआन शाओनिंग को कहता है कि तुम ये फ्लावर्स ट्रिम करके यहाँ रख दो। जिस पर शाओनिंग कहती है कि अचानक आप क्यों फ्लावर्स को इतना पसंद करने लगे। जिस पर गुचुआन कहता है कि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुश रहने के लिए रास्ता बना रहा हूँ। वो ये भी कहता है कि तुम सबके लिए एक एक फ्लावर लेकर आओ। जिसके बाद शाओनिंग काफ़ी सारे फ्लावर्स लेकर आती है। देन सबको एक फ्लावर देती है, लेकिन सुमन फ्लावर नहीं लेती। जिसके बाद रात को गुचुआन खुद को चार्ज करने के लिए जा रहा होता है। जिस दौरान उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हार्ट में चार्जेस देखने को मिलते हैं। जिस पर गुचुआन कहता है कि वैसे तो मैं कुछ खास कर नहीं रहा, लेकिन मैं अब खुश रहता हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। देन वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद गुचुआन खुद को चार्ज करने लगता है। अब अगली सुबह सुमन गुचुआन के पास जाती है और उसे बताती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें इस साल अवार्ड नहीं मिलेगा। ये सुनकर गुचुआन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे अब 1 साल और रुकना पड़ेगा। जिस पर सुमन कहती है कि आपके अंदर उस अवार्ड को जीतने का इतना पैशन क्यों है। जिस पर गुचुआन कहता है कि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है और ये अवार्ड मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये अवार्ड मेरी लाइफ की फिनिश लाइन होगा। खैर, आगे गुचुआन सभी को बताता है कि हमने रिसोर्ट प्रोजेक्ट को फिनिश कर लिया है और ये सब आप लोगों के हार्डवर्क का रिजल्ट है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम सब ट्रिप पर जाएंगे, इसलिए आप लोग डेस्टिनेशन डिसाइड करो। ये सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं, लेकिन सुमन खुश नहीं लग रही थी। वो शाओनिंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कल ट्रिप पर जा पाओगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें आर्ट गैलरी का काम दिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तुम पहले उस काम को पूरा करने में फोकस करो। ये सब काए सुन लेता है और शाओनिंग को कहता है कि तुम सारा वक्त ट्रिप से पहले ही फिनिश कर लेना और फिर तुम ट्रिप पर जा सकती हो। तब शाओनिंग सुमन को कहती है कि मैं ट्रिप से पहले सारा वर्क फिनिश कर लूँगी। हालांकि सुमन इस बात से खुश नहीं थी कि शाओनिंग इस ट्रिप पर जाएगी, लेकिन काए ने उसका प्लान चौपट कर दिया था। खैर, आगे शाओनिंग अपने घर जा रही होती है तो बाहर उसे शू मिलता है जो कि उसे पिक करने आया था। शू शाओनिंग के लिए अपने बिजनेस ट्रिप से एक लॉकेट लेकर आया होता है। शू जब शाओनिंग को वो लॉकेट पहनाता है तो गुचुआन इन दोनों को देख लेता है। देन वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। इधर चैंगरांग ड्रिंकिंग के दौरान जाओ के पास मैसेज कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि तुम अकेले अकेले ड्रिंक कर रहे हो और तुम किसे मैसेज कर रहे हो। जिस पर चैंगरांग कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा हूँ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे उसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। और ये सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि चैंगरांग अब पूरी तरह चेंज हो चुका था। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हो सके तो हमारे चैनल सीरीज एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। थैंक यू।